वर्णन है ऐसे पार ही कोई नरक, कई तरह का नरक है। किसी पाप करे जरा कौन सा नरक की प्राप्ति हुए। जरा 28 प्रकार का नरक राजा परीक्षित ने सुनाया। जरा परीक्षित एकदम घबराए गो, क्योंकि हर आदमी चाहे छोटो हो चाहे मोटो हो पाप गलती हुई जावे। जरा राजा परीक्षित घबराए गो, जरा एकदम घबराए पूछो कि बाप जी आप नरका को वर्णन तो खूब सुनाई दियो कि भाई किसी पाप करने किसी नरक मिले, लेकिन एवं छुटकारो पाने का कोई उपाय है क्या? आप बताओ मन। तो छुटकारो पाने का उपाय है जो मन उपाय बताओ। जरा सुखदेव जी महाराज क्यों राजन, इस छुटकारो पाने का दो ही उपाय है। एक तो सेवा और दूसरो है सुमिरन। ये दो ही चीज आदमी कर लेवे तो कोई पाप हो जावे तो भी को छुटकारो माफ कर दे भगवान। तो जीवन रहते हुए आप अच्छा काम कर लेवा, परमार्थ कार्य कर लेवा, तो जीवन के मायने मानव तन पाए परा। क्योंकि भगवान सो आपा कोल वचन कराया कि हे परमात्मा मैं थारी भक्ति करा सुमरण करा, लेकिन अट आए पर आप सब कुछ भूल जावा। थारो मारो राग देश ईर्ष्या कति बढ़ गई। तो जीवन रहते हुए महापुरुष धर्म शास्त्र में धर्म की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है। धर्म की सरल व्याख्या आई है कि अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचे, ये बहुत बड़ा धर्म है। भाई आप कोई सहयोग नहीं कर सका, कोई सहायता नहीं कर सका, तो बिना आप दुख देने का अधिकारी हम कहीं कदे ही नहीं आ। तो इसलिए संत कहे भाई सुख देवे दुख मेट दे, दूर करत है अपराध, कह कबीर वो कब मिले रे भाई राम से नहीं साथ। महापुरुष कहे दुख ने मेट देवे और सुख पहुंचावे, वही वास्तव में संत है, वही वास्तव में भगवान के कहने के लायक है। तो महापुरुषों ने यही समझाया है कि जीवन रहते हुए दरिया सांस शरीर में जब लग हरि गुण गाय, अरे जीव बटाऊ पावन और क्या जानो भाई कब जाए। महापुरुष कहे जब तक शरीर में सांस है तब तक कर लो, फिर क्या है। इस शरीर की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। इस सांस की कीमत है, वो सांस गयो, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए महापुरुषों ने समझाया है अपना जीवन रहते हुए अपना हितैषी कौन है? परमात्मा है। संसार अपना हितैषी नहीं है। संसार तो सब स्वार्थ चलिया करे और आ सब ने थाना ठाई है, मांग बीच ज्यादा ठाता नहीं, क्योंकि स्वार्थ वेदरा अगले के आओ और नहीं स्वार्थ वेदरा कटी काम बुलाई दे दूसरी गली मुंह निकले। टेमदास सगा संबंधी स्वार्थ शू अपनावे, अरे स्वार्थ हत्या पछ नाम नहीं ले भाई अलगा शू टल जावे। ऐसो संसार है। तो इस संसार में रहते हुए संत महापुरुषों की बातों पर माना, संता के वचना पर आप चाला, तो महापुरुष के भाई अपनो जीवन धन्य हो जाए। बाकी को सब कुछ इस धरती पर है। थाने ठाक कितना कितना जगह हम कोई बोलने वाला कोनी आ, जगह सिंहासन डोलने वाला कहीं भी चला गया। जसवंत दर बोर्ड तार माल बिराना हाथ है, कहीं कोई रात की नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन में अच्छा काम करो, गौ सेवा करो, परमार्थ कार्य करो और अपने जीवन में सफल बनाओ। ये मानव तन की सार्थकता है। तो संत महापुरुष जितने भी वे कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, ये पहुंचोड़ा संत ये आपने आई शिक्षा देवे। और मानव शरीर संसार आप पहले नहीं हाथों भी चाले हो और आज आप हाथों भी संसार चाले और आगे आप नहीं भी रहे और संसार तो चलते ही रही। इस संसार को चक्कर ठमंडा नहीं है, लेकिन महापुरुष के भाई अपनो जन्म और जो मरण को रोग है इन्हें आप मेट देवा तो महापुरुष के अपनो जीवन सफल हो जावे। इस सफल जीवन के वास्ते मानव तन है और सफल कब हुई? बिन सत्संग विवेक ने हुई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। आप सत्संग अच्छो संग करा तो आप मानव तन की सार्थकता हो जाए। क्योंकि आदमी जड़ो संग करे मेरे बड़े रंग लागे। एक गांव में दो भाई रहता, दो भाई आज जैन अपने बार पशुओं को मेड़ो लागे, कटे नागौर लागे न करे मेड़ते भी लागे। जैन पक्षियों को मेड़ो लाग्यो, संगरी बात बताऊं थाने, पक्षियों को मेड़ो लाग्यो जरबट गया जरा बढ़िया दो तोता खरीदिया। दोनों एक ही मारा बेड़ा का तोता, वे दोनों खरीद जाए पर आप आपके घर में पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद कर दिया। जरा एक दिन भी गांव में संत आया जरा संत देखियो कोई 2 ग्राम 3 ग्राम झोली भिक्षा मांग ला, भोजन कर ला। जर भी पिंजरा तोतो बंद हो भी घर में संत जाए आवाज दी राम की। जर वो तोतो मरा न गले बोलने शुरू कर दी कि मरा यार थाम कमाई जे कोनी गई खाई जे कोनी गई वो कई बोल दी।
जर मरा देखियो भाई पक्षी है बोलती हुई लिखी कोने जर आगे गया जर मैं घराले कियो महाराज भोजन करो कि फिर यूं हेठू जाओ कई बात है भाई महाराज ने थोड़ा सा बोलने लगी जर महाराज समझ गया कि हालनो छोको हटू भाई महाराज लाई पास आगे भी रुका महाराज देखियो आपने कहीं है ये घर नहीं तो आगलो करी भी सही संता ने कहीं वह 2-3 घर छोड़ दूसरे घर में बट बढ़िया बटे महाराज राम की आवाज दी भी घर में बोई तो बंद दोनों साथे खरीदिया जरा वो तो जानता है कि महाराज पधारो आपको स्वागत है तो संत देखिए ओह तो की मामलो ठीक लगियो जब थोड़ा घर में गया जब मैं घराले भी महाराज ने कहा बाप जी बहुत ही धन्य मैं तो हूं मारो कुल पवित्र गयो मारी हाथ बीड़ी तिरगी क्योंकि महापुरुष के भाई सिद्ध सुधारे दे आपरी साध सुधारे देश भूमि पवित्र संत दास जहां संत चरण प्रवेश वह भूमि धन्य है जब संता का चरण प्रवेश हो जाए तो मेरे बाद में संता ने बैठा ने आके बाप जी भोजन प्रसाद करो कि हाँ भाई भोजन तो करो मन भूख लगी है लेकिन एक बात पूछो जो बता मन कि हाँ बाप जी बोलो क्यों मैं घर में तारू 4-5 घर को ला रहे जगह में तोतम पिंजरे मन दो बढ़ जानते है वो तो मन गले आरू कर दी बोलनी और बा घराले तो थे पाचो नहीं जानते तो कांटा कहीं करती निकल आई को और थारे घर में बढ़ते ही तो ही स्वागत करे तो भी वो ज्यादा स्वागत करे और कारण कहीं है जरबा की हमारा कारण संग्रही है घना ही दोनों एक ही मारा बेटा है तोता है मारा घराड़ो अरबोबी का घराड़ो जो कोई पक्षियों के मेले में गया खरीद लिया मैं आपने घर में बंद कर दियो पिंजरे में मैं मांगड़ा घर में पिंजरे में बंद कर दियो अब अभी घर में तो मैं सुबह उठे झगड़ो चालू करे वो कहे थारा लारे यार मैं कहीं खा लियो वो कहे थारे आगे यार मैं कहीं खाई लियो झगड़ो चाले दिन भर गालियां बोले इधर वो तो गालियां सीखो और माँ के घर में मैं सुबह उठते ही भगवान को